हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या गुरुकुल नर्सिंग क्लासेस। तो फिर हम हाजिर हैं फिर आज एक नया टॉपिक लेकर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू एग्जाम पर्पस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस। तो आज हम डील करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, कौन कौन से कॉजेज हैं जो इसको कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं, ये आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर हाँ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि मायोकार्डियल है क्या। मायोकार्डियल क्या है? हमारे हार्ट में की एक मसल्स है मायोकार्डियल मसल्स, और ये क्या है? इन्फेक्शन। मतलब मायोकार्डियल जो लेयर होती है, मसल्स होती है, उसमें क्या देखने को मिलता है? इन्फेक्शन देखने को मिलता है। वो किस कारण से इन्फेक्शन देखने को मिलता है कि जो मायोकार्डियल मसल्स होती है वहां पर क्या हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉकेज प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वहां पर मतलब इस्कीमिया की कंडीशन कॉज हो जाती है। या तो मसल्स नैरो हो जाएगी या तो फिर वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन अराइज हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड है वो मतलब या तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज प्रेजेंट होगा या तो फिर मायोकार्डियम मसल्स में, जिसके कारण क्या होता है कि जो हार्ट है, हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो पाता। ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है? लेस होती है, वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसको हम हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट है एमआई। डेफिनेशन देखते हैं हम। एमआई refers to the process by which myocardial tissue are permanently destroyed in the region of the heart। हमने अभी डिस्कस किया था, इसमें क्या होता है, जो मायोकार्डियल टिश्यूज होते हैं, मसल्स, मायोकार्डियल टिश्यू एंड उसके जो मसल्स है वो क्या होते हैं? परमानेंटली मतलब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल डिस्ट्रॉय इन द रीजन ऑफ हार्ट। मतलब परमानेंटली क्या हो जाएंगे? वहां के जो टिश्यूज है, जो मसल्स है, वो क्या हो जाएंगे? परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दैट आर डिप्रिव्ड एंड एडिक्वेट सप्लाई ब्लड। मतलब वहां पर क्या होगा, क्योंकि वो क्यों डिस्ट्रॉय हो रहे हैं? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, वहां टिश्यू को क्या हो रहा है? ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो उनको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं मिलेगा, जिसको हम जहां पर भी इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं इस्कीमिया। मतलब O2 का जहां पर ब्लड सप्लाई नहीं होता वहां पर उसको बोलते हैं हम इस्कीमिया। और यहाँ पर जो मायोकार्डियल मसल्स हैं वहां पर क्या हो रहा है? इस्कीमिया की कंडीशन देखने को मिल रही है, मतलब इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्लड, तो इसको बोलेंगे मायोकार्डियल इस्कीमिया। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ रिड्यूस कोरोनरी ब्लड फ्लो। इसमें क्या हो रहा है कि जो कोरोना, सबसे पहले क्या होता है, ये कोरोनरी आर्टरी है, ये हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी, देन ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो ये दोनों आर्टरीज ही क्या करती हैं? दोनों आर्टरी का वर्क होता है हार्ट को ब्लड सप्लाई करना। तो हार्ट में जितने भी पार्ट्स हैं, मसल्स, टिश्यू, तो कोरोनरी आर्टरी ही उनको क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। लेकिन किसी भी रीजन से क्या होता है, यहाँ पर ब्लॉकेज प्रेजेंट है, किसी भी साइड पे हो सकता है ब्लॉकेज प्रेजेंट है, जिसके कारण क्या है? हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो बिकॉज रिड्यूस कोरोनरी ब्लड फ्लो सब्सिक्वेंटली नेक्रोसिस और डेथ ऑफ मायोकार्डियल टिश्यूज। तो क्या होगा? वहां पर या तो नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, मीन्स वहां के जो भी टिश्यूज है वो क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे, या तो मायोकार्डियल या इस्कीमिया, मतलब ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो पा रहा है तो वहां के जो टिश्यूज हैं वो क्या हो रहे हैं? डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, नेक्रोसिस प्रेजेंट है। आया समझ में? हम एक बार और देख लेते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल होता है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरीज जो होती है, कोरोनरी आर्टरी, उसमें अगर किसी भी रीजन से वहां पर क्या हो रहा है, किसी टाइप का ब्लॉकेज प्रेजेंट है, तो जो भी ब्लड आ रहा है वो क्या हो रहा है? हार्ट के जो अदर पार्ट से वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? वहां पर इस्कीमिया की कंडीशन देखने को मिल रही है। इस्कीमिया की कंडीशन जिसके कारण क्या होगा? वहां के जो मसल्स हैं, टिश्यूज है, वो क्या हो जाएंगे? नेक्रोसिस हो जाएंगे, नेक्रोड हो जाएंगे, मीन्स डेथ हो जाएगी उनकी, जिसके कारण क्या होगा? जो भी पर्सन या जो भी पेशेंट है उसको जो अटैक आता है वो उसी रीजन से आता है, या तो फिर चेस्ट पेन होगा, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, इस टाइप के सिम्टम्स उनमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं किन किन रीजनों से मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो सबसे फर्स्ट है
एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स क्या होता है, मीन्स कोई भी यहाँ पर कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, यहाँ पर जो कोरोनरी है, कोरोनरी में ब्लॉकेज प्रेजेंट होगा। ब्लॉकेज प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा, जो भी हार्ट है, हार्ट के जितने भी पार्ट्स है वहां पर क्या होगा, O2 सप्लाई नहीं हो पाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। वेसोस्पाज मतलब कि जो भी वेसल्स है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। वो भी क्या होगी, किसी कारण से अगर नैरो हो जा रही है, हो सकता है किसी टाइप का इमोशनल स्ट्रेस है, इस या कोई भी रीजन हो सकता है इमोशनल स्ट्रेस, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो वेसल्स है, क्योंकि जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स में क्या होता है कि ये जो वेसल्स है वो क्या हो जाएंगी, यहाँ से नैरो हो गई। और वेसल्स को रिलैक्स करने का काम किसका होता है, नाइट्रो ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको रिलैक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, तो उसका क्या होगा, वहां पर सिक्रीशन नहीं हो पाएगा और जो वेसल्स होंगी वो क्या होने लगेंगी, स्पाज्म होने लगेंगी। या फिर एनीमिया मतलब बॉडी में क्या है, ब्लड की कमी है। एनीमिया ब्लड ही कम है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। या फिर किसी टाइप का हेमरेज है, हेमरेज के कारण क्या हुआ है, हेमरेज में बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। तो ब्लड लॉस होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर हार्ट को, मतलब जो हार्ट है, हार्ट की वेसल्स मसल्स को क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा, O2 सप्लाई नहीं होगा। तो दैट कंडीशन भी क्या होगा, इस्चीमिया मतलब इस कोरोनरी, मतलब जो कोरोनरी आर्टरी वहां उसको क्या करेगी, ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगी, तो इस्चीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। और इस्चीमिया होगा तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। फोर्थ, देन आ गया हमारा फिफ्थ, हमने एथेरोस्क्लेरोसिस देख लिया, वेसोस्पाज्म देख लिया, एनीमिया देख लिया एंड हेमरेज देख लिया। आगे फिर हम आगे जो भी हैं वो हम किस में डिस्कस करेंगे, कॉजेज में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसके मतलब जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है इसको किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब कैसे क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ डैमेज, मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग जो मसल्स हैं वो कितनी डैमेज होती है, इसको टू टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट डिग्री ऑफ डैमेज और सेकंड है लेयर्स, कौन कौन सी लेयर्स हैं जो इसमें अफेक्ट होती हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम इसमें जोन ऑफ इन्फेक्शन। जोन ऑफ इन्फेक्शन में क्या होता है कि जैसे ये कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी में क्या होगा, यहाँ पर ब्लॉकेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो साइड है कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज प्रेजेंट है, देन ये हो गया हमारा हार्ट, ये हो गई कोरोनरी आर्टरी, ये राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट आर्टरी टू टाइप रहती हैं, दो साइड से डिवाइडेड रहती हैं, और जो ये रहती है वन साइड रहती है। तो यहाँ पर कोई ब्लॉकेज प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आगे क्या हो रहा है, ये जो मसल्स हैं, ये मायोकार्डियल मसल्स हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है। उसको हम इधर ले लेते हैं उस पार्ट को, ये इन्फेक्टेड पार्ट है ये क्या है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हुआ है, तो ये क्या हो गया, पूरा नेक्रोसिस हो गया। यहाँ पर डेथ ऑफ हार्ट मसल्स मीन्स ये जो हार्ट की जो मसल्स है, ये मायोकार्डियल मसल्स, ये क्या हो गई है, पूरे तरीके से डेड हो गई है। ये डेड हो गई है फर्स्ट डिग्री में। फर्स्ट डिग्री मीन्स फर्स्ट जोन में, जोन ऑफ इन्फेक्शन में क्या होगा, जो साइड है वो क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से वहां की जो भी टिश्यू सेल्स मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। जोन ऑफ इंजुरी, मसल सराउंडिंग एरिया ऑफ द नेक्रोसिस, जो मसल्स है जो डेड हो चुका है उसके सराउंडिंग जो लेयर होती है, इसके ऊपर जो लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस होगी। मतलब इसको हम थ्रू दी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, थ्रू दी ट्रीटमेंट हम इसको क्योर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के थ्रू हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पर अगर नेक्रोसिस वाला है, मतलब ये थोड़ा फंक्शनिंग है, ये फंक्शन कर रहा है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। देन है जोन ऑफ इस्चीमिया, जोन ऑफ इस्चीमिया में मसल सराउंडिंग एरिया ऑफ द इंजुरी। अब ये एरिया में क्या है, नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस इसके ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट है, किसी भी चीज के ऊपर 2 या 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो ये जो मसल्स है, मसल्स के ऊपर की जो लेयर है, तो यहाँ पर ये लेयर क्या हो जाएगी, यहाँ पर नेक्रोसिस प्रेजेंट होगा। नेक्रोसिस मीन्स यहाँ के कुछ
सेल्स और टिश्यू क्या होंगे, डेड होंगे, लेकिन कुछ क्या होंगे, फंक्शनिंग होंगे। इसको हम मेडिकेशन के थ्रू क्योर कर सकते हैं। देन आ जाता है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर में मसल सराउंडिंग एरिया ऑफ द इंजुरी, मतलब ये जो एरिया है ये भी क्या हो गया है, इंजर्ड हो गया है, ये भी फंक्शनिंग है, इंजर्ड है बट फंक्शनिंग है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो ये थे डिग्री ऑफ डैमेज। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी लेयर्स हैं जो अफेक्ट होती हैं, और क्लासिफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लेयर ऑफ हार्ट मसल्स। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन। ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन इससे बोला जाता है एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। देन इन्वॉल्व फुल थिकनेस ऑफ हार्ट मसल्स, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फुली थिक्ड हो जाती हैं। हार्ट मसल्स पूरी थिक्ड हो जाती हैं, और जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो क्या होती है, पूरे तरीके से ब्लॉक होती है, कंप्लीटली ब्लॉक होती है। और इसमें एसटी ऑडिशन जब हम ईसीजी करते हैं तो नॉर्मल ईसीजी हमारा क्या होता है, ये है ये हमारा नॉर्मल ईसीजी, पी क्यू आर एस टी। तो इसमें क्या होगा, ये नॉर्मल ईसीजी है लेकिन इसमें एसटी एलिवेशन बोला है। तो इसमें क्या होगा, जब ईसीजी करेंगे तो हमको ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, एलिवेट मतलब ये नीचे आता है लेकिन ये नीचे नहीं आएगा, ये क्या होगा यहीं से ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर, और ये जो एस होता है ये क्या हो जाएगा, ये पूरे तरीके से ऊपर एलिवेट हो जाएगा, आर एस और टी। ये क्या होगा, इसमें एलिवेट देखने को मिलेगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एस टी ई, एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सबसे फर्स्ट इसमें क्या होगा, जो भी हार्ट मसल्स है वो क्या हो जाएंगी, फुली इन्वॉल्व होंगी, मीन्स फुली क्या हो जाएंगी, थिक्ड हो जाएंगी। और जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन या मीन्स कंप्लीट ब्लॉकेज प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन। सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन या इसको बोला जाता है नॉन एसटी मायोकार्डियल इन्फेक्शन। Involve small area of the subendocardial wall of the left ventricles, ventriculoseptum और papillary muscles। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, इसमें जो है सब एंडोकार्डियल वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलोसेप्टम और पेपिलरी मसल्स, ये इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन किसमें होते हैं, स्मॉल एरिया। इनका पूरा एरिया अफेक्टेड नहीं होता, इनका स्मॉल एरिया अफेक्टेड होता है। और इसमें जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेट ना होकर क्या होता है, डिप्रेस्ड होता है। कैसे, ये इसमें क्या था, ये नीचे नहीं आ रहा था, है ना, ये ऐसे। इसमें क्या होगा, पी क्यू आर एस, ये पूरा क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे चला जाएगा। और इसमें क्या हो रहा था, सॉरी ये मतलब डिप्रेस्ड देखने को मिलेगा, एलिवेट ऊपर साइड नहीं देखने को मिलेगा, नीचे डिप्रेस देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होगा, ये नीचे नहीं आएगा, ये जो ऐसे वो नीचे नहीं आएगा, वो क्या होगा, यहीं से आकर क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है एसटी एलिवेशन एमआई और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। यहाँ पे ये है नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। तो ये हमने क्लासिफिकेशन में टू टाइप्स देखे अकॉर्डिंग टू डिग्री डैमेज, मतलब कितने डिग्री कैसे डैमेज होता है, सबसे फर्स्ट कैसे अफेक्ट करता है। सबसे फर्स्ट क्या होता है, सबसे पहले पूरे जो सेल्स टिश्यूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर की जो लेयर्स होती हैं वो क्या होती हैं, जस्ट मतलब इसमें क्या देखने को मिलता है, इस्कीमिया वाली कंडीशन होती है, मतलब वर्किंग फंक्शनिंग रहते हैं, हम उसको मेडिकेशन के थ्रू क्योर कर सकते हैं। फिर उसकी जो अपर वाली लेयर होती है
वो क्या होती है, वो इंजर्ड होती है, क्योंकि वहां पर भी, यहाँ बिल्कुल भी ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ थोड़ा थोड़ा हो रहा है और यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो ये क्या हो रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं, इसमें इस्कीमिया देखने को मिल रहा है और ये क्या हो गए, ये फुल्ली फंक्शनिंग नहीं है, ये पूरे तरीके से क्या हो गए, उसमें अफेक्ट हो गए। वहां पर क्या देखने को, पूरे मतलब जो मसल्स और सेल्स है वो क्या हो गए, डेड हो गए। और सेकंड क्लासिफिकेशन था हमारा लेयर। लेयर के अकॉर्डिंग हमने देखा कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट हार्ट। हार्ट क्या होता है, फुली थिक्ड हो जाती है, जो हार्ट की मसल्स होती हैं, हार्ट मसल्स फुली थिक्ड देखने को मिलती हैं और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होता है कोरोनरी आर्टरी में। और सेकंड में क्या है, इन्वॉल्व स्मॉल एरिया, मतलब इसमें थोड़ा ही एरिया अफेक्ट होता है, किसका, इंडो सब इंडोकार्डियल वॉल्व, वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकुलो सेप्टम और पेपिलरी मसल्स इसमें क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। और इसमें क्या होता है, जो एसटी सेगमेंट होता है वो क्या देखने को मिलता है, डिप्रेस देखने को मिलता है, एलिवेट नहीं होता है। अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं या किसके कारण ये कंडीशन देखने को मिलती है। फैक्टर्स में हम सबसे फर्स्ट देखते हैं हाई ब्लड लिपिड लेवल। हाई ब्लड लिपिड लेवल मीन्स कोरोनरी अथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी अथेरोस्क्लेरोसिस मैंने पहले ही बताया था। हाई ब्लड लिपिड लेवल मीन्स क्या होगा, जो कोरोनरी आर्टरी है वहां पर क्या हो जाएगा, एक प्लग फॉर्मेशन हो जाता है। ये मीन्स कोलेस्ट्रॉल का लेवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल मतलब जो लिपिड लेवल है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, जम जाएगा, यहाँ पर आकर ऑक्यूमुलेटेड हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल मतलब लिपिड, और जो फैट होता है वो यहाँ पर आकर क्या होने लगेंगे, जमा होने लगेंगे, ऑक्यूमुलेटेड होने लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर ब्लॉकेज प्रेजेंट होगा। ये है तो फिर भी यहाँ से थोड़ा थोड़ा फ्लो हो सकता है, बट अगर ये क्या हो गए, टूट गए वैसे टूट गए तो ये क्या होगा, यहाँ पर आकर ब्लॉकेज प्रेजेंट कर देंगे। तो वही हाई ब्लड लिपिड लेवल, अगर ब्लड में लिपिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है या फैट का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, वो कोरोनरी आर्टरी में आकर एक प्लग फॉर्मेशन बनाते हैं, उसी को बोला जाता है कोरोनरी अथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट है स्मोकिंग एल्कोहल। स्मोकिंग एंड एल्कोहल है, स्मोकिंग और अल्कोहल एक ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, और हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं किसी न किसी को हार्म जरूर पहुंचाते हैं, और ये डिसीज कंडीशन के लिए, कोई भी डिसीज कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक स्मोकिंग और अल्कोहल है। देन नेक्स्ट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन भी क्या है, एक हमारे कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें क्या होगा, हाइपरटेंशन में जो भी पर्सन है वो हेवी स्ट्रेस में होगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, स्ट्रेस के कारण भी जो पर्सन है उसमें, क्योंकि इसमें क्या है, ब्लड मतलब ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने के कारण भी क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस में जो पर्सन है उसमें क्या होगा, हार्मोन्स उसके इम्बैलेंस होते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस में ओबेसिटी होगी। ये सारे मतलब जो फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं कनेक्ट है और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको कॉज करने के लिए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए। देन नेक्स्ट हो गया ओबेसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर क्या कर रहे हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी मीन्स कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं कर रहे, खाया फिर बढ़िया आराम कर रहे हैं, इस टाइप का अगर है, तो जो बॉडी है मतलब जो भी पर्सन है उसकी बॉडी में फैट और कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होगा, ज्यादा होने लगेगा। और वो क्या होता है, कहीं आर्टरी में, जरूरी नहीं कि वो कोरोनरी आर्टरी में ही आकर ऑक्यूमुलेटेड हो, वो किसी भी आर्टरी में आकर क्या हो जाते हैं कि पार्ट में, किसी भी पार्ट की आर्टरी में वो ऑक्यूमुलेट हो जाएंगे। जब वो ऑक्यूमुलेटेड होंगे तो वो ब्लड फ्लो के थ्रू कहाँ जाएंगे, मूव करेंगे, और वो कोरोनरी आर्टरी में आकर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। नेक्स्ट है थ्रोम्बस एंड एम्बोलिज्म। थ्रोम्बस मीन्स और एम्बोलिज्म मैंने बताया, अगर कोरोनरी आर्टरी में किसी भी टाइप का एम्बोलिज्म प्रेजेंट है या फिर थ्रोम्बस प्रेजेंट है, या फिर अदर साइड से किसी दूसरे साइड पे आर्टरी में अगर थ्रोम्बस प्रेजेंट था, एम्बोलिज्म प्रेजेंट था, वो मूव करके गया कोरोनरी आर्टरी में और वहां पर जाकर क्या हो गया, वो वहां पर आकर रुक गया, तो दैट कंडीशन में भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का चांसेस होगा। देन नेक्स्ट है इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस भी है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। देन हो गया एक इसमें वेसोस्पाज्म, मैंने आपको बताया था वेसोस्पाज्म में क्या होती है, जो वेसल्स होती है वो नैरो हो जाती है, क्योंकि उसमें जो नाइट्रो ऑक्साइड होता है वो रिलैक्स करने का काम करता है सब्सटेंस, वो रिलीज नहीं होगा, जिसके कारण वो क्या होंगी, स्पाज्म हो जाएंगी। देन लैक ऑफ एस्ट्रोजन इन वुमन। जब वुमेन क्या होगा आफ्टर मीनोपॉज, जब मीनोपॉज
जब मदर नहीं, जो भी फीमेल है आफ्टर मीनोपॉज, जब उनका क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, क्योंकि एक एज के बाद जो मेंसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। उस टाइम पर जो वुमन होती हैं, वुमन की बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल भी कम हो जाता है, और वो क्या होते हैं, उनमें ब्लड की भी कमी होने लगती है। तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, इस्चीमिया की कंडीशन को कॉज करने के लिए। नेक्स्ट, इंक्रीज सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर इंक्रीज है, अगर ब्लड में जो प्रोटीन सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है अगर वो ज्यादा देखने को मिल रहा है तो वो भी कॉज करेगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। नेक्स्ट है, ये थे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एंड ये हैं नॉन मॉडिफाइबल। मीन्स हम इनको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसे फैक्टर्स है जिनको हम प्रिवेंट या फिर नहीं रोक सकते, इस चीज को होने से हम नहीं रोक सकते। फैमिली हिस्ट्री, मतलब ये जनरेशन से ही चला आता है, 1% टू अनदर पर्सन, मतलब 1% नहीं, अगर एक किसी को फैमिली में है, एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते रहते हैं। देन एज भी क्या है, अफेक्ट है एक एज के बाद भी हम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देन जेंडर में ये ज्यादातर मेल में देखने को मिलता है कंपेयर देन फीमेल, और हमारी कंट्री में तो नहीं, लेकिन अदर जो कंट्री है वेस्टर्न कंट्री, वहां पर ईयर 10 मिलियंस लोग हैं जिनकी डेथ होती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कारण। देन है ऑटोइम्यून डिसीज, और जिस पर्सन को ऑटोइम्यून डिसीज, बहुत सारी डिसीजेस है ऑटोइम्यून डिसीज, तो वो भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, कौन कौन मतलब पैथोफिजियोलॉजी मतलब ये जो कंडीशन है वो कैसे अराइज हो रही है, किस कारण से अराइज हो रही है, सबसे फर्स्ट क्या हो रहा है, देन उसके बाद क्या हो रहा है, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन अराइज हो रही है। फिजियोलॉजी, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमने अभी इससे पहले डील किया। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, वैसोस्पाज्म, थ्रोम्बोस, एम्बोलिज्म, एनीमिया, हैमरेज, ये सारी कंडीशन है। ये इसके कारण क्या हो रहा है, रिड्यूस मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई, मतलब जो मायोकार्डियल मसल्स है वहां तक क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है। अगर ब्लड सप्लाई हो भी रहा है तो वो क्या है, रिड्यूस, मतलब कम अमाउंट में वहां पर क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई हो रहा है। एंड इन्वॉल्व मायोकार्डियल डिमांड, मतलब जो मायोकार्डियल मसल्स है वो क्या कर रही है, डिमांड कर रही है ब्लड की, O2 की डिमांड कर रही है कि मुझे और ब्लड चाहिए, मायोकार्डियल इस्चीमिया। अब लेकिन क्या हो रहा है, डिमांड कर रही है लेकिन उसको ब्लड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, इस्चीमिया की, मतलब मायोकार्डियल मसल्स में इस्चीमिया की कंडीशन अराइज होगी। देन प्लग रप्चर एंड थ्रोम्बोसिस, अगर वहां पे क्या हो रहा है, अगर प्लग फॉर्मेशन है, मतलब ये जो आर्टरी या मसल्स है वहां पर क्या है, लिपिड और फैट क्या है, ऑक्यूमुलेटेड हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा, किसी रीजन से रप्चर हो गया, रप्चर होके वो वहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्यूमुलेटेड मतलब कि ब्लॉक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा। तो प्लग रप्चर एंड थ्रोम्बोसिस, तो वहां पर क्या होगा, थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा, जिसके कारण परमानेंट थ्रोम्बोस, मतलब वो एक परमानेंट थ्रोम्बोस हो जाएगा, उसको हम नहीं डिसॉल्व कर सकते और ना ही हटा सकते हैं। देन मायोकार्डियल सेल्स नेक्रोसिस, अभी परमानेंट थ्रोम्बोसिस है जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो मायोकार्डियल मसल्स हैं उनको क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर ब्लॉकेज है, जो प्लग है, प्लग फॉर्मेशन हुआ था वो क्या हो गया, वहां पर टूट गया है, रप्चर हो गया, तो इसने फुली क्या कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। तो जो मायोकार्डियल मसल्स हैं उसको क्या कर रही हैं, वो ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वहां पर क्या होगा, नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। नेक्रोसिस होने के कारण क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे कौन कौन से कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन को की कंडीशन को अराइज करने के लिए। देन हमने क्लासिफिकेशन भी देखा आज की क्लास में, इसको 2 टाइप से डिवाइड किया गया क्लासिफिकेशन को। फर्स्टली कौन सी डिग्री, कितने डिग्री पे ये डैमेज होता है और कौन कौन सी लेयर्स हैं इनमें इन्वॉल्व होती हैं। देन पैथोफिजियोलॉजी देखा कि कैसे ये कंडीशन अराइज होती है, सबसे फर्स्ट क्या होता है, देन उसके बाद क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट हैं जिसके थ्रू हम ये डिजीज कंडीशन को फाइंड आउट करते हैं। देन मैनेजमेंट में हम मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे कि हम इसको कैसे क्योर करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं।
मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।